नमस्कार। इंसानों ने धरती को 12,000 साल पहले से बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों को तो इंसानों ने धरती को 12,000 साल से पहले से ही बिगाड़ना शुरू कर दिया था। इस बात का खुलासा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टडी में हुआ है। इससे एक बात तो खत्म हो गई कि औद्योगिक आंदोलन के समय इसे इंसानों ने धरती को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि 12,000 साल पहले जिस तरह के परिवर्तन किए गए थे उसमें प्रदूषण की मात्रा कम थी, जो आज बहुत ज़्यादा है। आइए जानते हैं कि इंसानों ने धरती को 12,000 साल पहले कैसे नुकसान पहुंचाया था, बदलाव किए, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर एली एल्स ने बताया कि हमने धरती के लैंड यूजेस का एक मॉडल बनाया है। इस प्रोजेक्ट में 6 देशों के 10 संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। स्टडी करने के बाद पता चला कि 500 साल पहले से धरती को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। यह प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर एली एल्स ने बताया कि इंसानों ने बर्फीली जगहों को छोड़कर धरती के ज़्यादातर हिस्से में अपना कब्जा शुरू कर दिया था। खाने और रहने के लिए खेत, फसलें और मांस चाहिए था, इसलिए जहाँ ज़मीन दिखी वहाँ खेत बना दिया। इसके लिए जंगल भी काटे गए, जानवरों का शिकार किया गया। इतना ही नहीं, जंगलों में आग लगाने की परंपरा भी लगभग उसी समय शुरू हुई थी। उस समय के इंसान या उनके पूर्वज व्यापक पैमाने पर शिकार करते थे, एक सामान के बदले बीजों का लेन देन करते थे। यह शुरुआत में ही दिखने लगा था कि इंसान इस धरती को अपने रहने के लिए धीरे धीरे करके नरक बनाते चले जाएंगे। अलग अलग जमीन के टुकड़े, देश पर अलग अलग जातियों और समुदायों के इंसान या उनके पूर्वज रहते थे। उन्होंने अपने हिसाब से उस जगह के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना शुरू कर दिया। ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा पाने की चाहत में धरती के पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में बदलाव किया जाता रहा। प्रोफेसर एली ने बताया कि पिछले हफ्ते जब हमारी यह स्टडी पूरी हुई थी तो हमें पता चला कि धरती का 97% हिस्सा इंसानों के द्वारा अशांत है। हमारे 12,000 साल पुराने मॉडल से भी यह पता चला कि उस समय भी धरती के ज़मीन का 3/4 हिस्सा इंसानों के उपयोग में आ रहा था। प्रोफेसर एली ने बताया कि जिन इलाकों में आज भी इंसान नहीं रहते, उस समय भी नहीं रहते थे। इन मॉडल से पता लगता है कि धरती में समय समय पर इंसानों द्वारा कैसे बदलाव किए गए हैं। एली एल्स ने उनकी टीम की यह स्टडी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुई है। प्रोफेसर एली ने बताया कि 12,000 साल पहले एक ही चीज़ अच्छी थी, वो ये कि इंसानों ने प्रदूषण कम फैलाया था। उन्होंने पर्यावरण को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया था जैसे कि आज के इंसान पहुंचा रहे हैं। मैक्स प्लस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर निकोल बॉल्व ने बताया कि हम आज के औद्योगिक दौर में जिस तरह के ज़मीनों का उपयोग कर रहे हैं उसमें खेती की ऐसी ज़मीनें हैं जो लगातार उपयोग में नहीं लाई जा सकती। बेवजह के खनन और ज़मीन के साथ छेड़छाड़ हो रही है। निकोल ने बताया कि इस समय धरती पर जैव विविधता का सबसे बड़ा संकट है। वो इलाके जहां पहले लोग रहते थे लेकिन अब किसी वजह से नहीं रह रहे हैं। रूस, अमेरिका, यूक्रेन जैसे देशों में कई शहर और कस्बे ऐसे हैं जो अब भूते हो गए हैं, खाली पड़े हैं, क्योंकि इंसानों ने पहले वहाँ घर बनाया, फिर कुछ ऐसा किया जिससे वहाँ रहने लायक स्थितियाँ ही नहीं बची। एली ने बताया कि उनकी स्टडी में यह बात सामने आई कि 12,000 साल पहले एक देश हुआ करता था, गोबेक्ली तेपे, इसे आज तुर्की कहते हैं। यहाँ पर ऐसे शहर और कस्बों के अवशेष मिले हैं जो 12,000 साल पहले थे, जबकि 12,000 साल पहले से पहले यहाँ पर जंगल थे। आज के ये इलाके पूरा सूखा है, यहाँ पर जंगल जैसी कोई चीज़ नहीं है। निकोल और एली एक साथ इस बात पर जोर देते हैं कि इंसानों ने जो दर्द और जख्म धरती को दिए उसे वापस ठीक किया जा सकता है, उसे पलटा जा सकता है। हमें धरती की जैव विविधता, पर्यावरण परिस्थितिकी तंत्र को वापस सुधारना होगा। उन लोगों को बढ़ावा देना होगा जो किसी भी स्थान में प्राचीन समय से रह रहे हैं। उनकी परंपराओं को समझना होगा, उनका प्रकृति के प्रति प्यार समझना होगा। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।